हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दोनों दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को चरण पर। हरे कृष्णा श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। नरसिंह आपको बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। गौरजी को क्षमा कीजिएगा। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परेतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल भरे नखां अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवघृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवघृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंह दे जय हो नरसिंह दे नरसिंह दे जय हो नरसिंह दे जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय हो प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
भक्ति विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त सिद्धमणि प्रहलाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद बाला जी, बहुत सुंदर। अब 10 नाम अपराधी बोल दीजिएगा। जी 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 प्रभु जी। कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी सभी भक्तों का चरणों में प्रणाम। जी प्रभु जी बता, भगवान नाम के प्रचार में, भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान नाम के जप में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरि कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरि कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरि कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कुछ भूलो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, अब कल के बारे में बताएंगे। जी 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 प्रभु जी, हाँ कोशिश करता हूँ। हरे कृष्णा। फिर भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हुकुम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं, हरि ओम तत्सत्। भगवान की, जगदीश प्रभात जी की, गुरु जी की तथा समस्त भक्तों की कृपा से ही मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे में कोई सामर्थ्य योग्यता नहीं है। कुछ गलती हुई हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी कल क्लास में कर्म योग का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक 39 नंबर जो है, उसके अति गूढ़ राशि को हम सभी को अवगत करा रहे थे, जिसे हमें बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि न चाहते हुए भी जीवात्मा बलपूर्वक क्यों पाप कर्मों में लगाया जाता है। तो यहाँ भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर देते हैं कि रजोगुण के संपर्क में आने से काम उत्पन्न होता है। यहाँ पर भगवान उसका स्वरूप बता रहे हैं कि वो जीवात्मा की शुद्ध चेतना को ढक लेता है कि वो भगवान का सेवक है। जीवात्मा की चेतना काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, अग्नि के समान जलता रहता है। जैसे खुजली होती है और जब हम खुजाते हैं तो वो समाप्त नहीं होती है, उसी प्रकार से जब हम किसी इच्छा को संतुष्ट करते हैं तो वो इच्छाएं और बढ़ती जाती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, वो कभी तृप्त नहीं होता है। वो कभी 5 प्रकार के विषय होते हैं: आंखों से देखना, कानों से सुनना, जीवा से स्वाद लेना, नाक से सुगंध लेना तथा त्वचा से स्पर्श करना। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझता है, तो तेल ईंधन का कार्य करता है। जैसे दिवाली में हम दिए जलाते हैं तो वो और प्रकाश फैलाता है और निखरता है। तो प्रभु जी आगे बताते हैं कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलाप की केंद्र बिंदु मैथुन तथा काम सुख है। रास्ते पर जैसे अनेक गाड़ियां चल रही है, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं, रेलगाड़ियों में यात्री सफर कर रहे हैं, कहीं पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, लोग भागदौड़ करने में लगे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु काम सुख है। यदि वो हटा दिया जाए तो फिर इस भौतिक जगत में वैकुंठ का वातावरण हो जाएगा और इस संसार में सच्चा प्रेम करना आसान हो जाएगा।
लेकिन भौतिक जगत में काम सुख ही प्रधान है। इसे विषय वासना की हथकड़ियां कहा गया है। प्रभु जी आगे बताते हैं कि जब किसी को जेल में डाल दिया जाता है बंदी बनाकर, तो उसके हाथों पैरों में लोहे की सलाखें डाल दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान को छोड़कर इस संसार में आते हैं तो हमारे हाथों में भी बेड़ियां डाल दी जाती है। ये हथकड़ियां काम सुख की होती है। हर एक जीवात्मा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, काम की हथकड़ियों से बंधा है। जो जीवात्मा भगवान के नियमों की अवज्ञा करता है वे मैथुन जीवन के द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ रजोगुण के द्वारा बंदी बनाया जाता है, जिसका अर्थ है स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण। संसार इसी के द्वारा चलाया जाता है। वैवाहिक जीवन का स्टैंड स्वरूप है संतान उत्पत्ति। फिर वो संतान को अपना खुद का अंश समझता है और इस तरह वो और भी जकड़ जाता है। वैवाहिक जीवन में यह आकर्षण इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति संसार में कहीं भी रहे उसको बहुत याद आती है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक प्रगति होती है और वो बंधन का कारण बनता है। जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहेंगे वो जीवात्मा भौतिक बंधन में और जकड़ता जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय कुछ प्रसन्नता होती है, तो प्रभु जी यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण से हमें समझाते हैं कि अगर हमें गुलाब जामुन रसगुल्ला खाना हो तो हम उसे जीवा पर रखते हैं और स्पर्श होते ही कुछ प्रसन्नता की अनुभूति होती है। लेकिन प्रभुपाद जी का कहना है कि यही प्रसन्नता और जो सुख है 2-4 मिनट का, वही सुख हमारा परम शत्रु है, क्योंकि अगले दिन वही चीज हमें परेशान करती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं है। उसी प्रकार जितना भी इस संसार में हम रहकर मजा मस्ती करेंगे तो हम उतना ही और फंसते जाएंगे और फंसते जाएंगे और फंसते जाएंगे। यदि पति पत्नी भक्त है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत सारी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर प्रभु जी आगे इस श्लोक नंबर 40 में बताते हैं कि भगवान जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 जगह पर काम रहता है। हमारी 5 इंद्रियां, दूसरा हमारा मन तथा नंबर 3 हमारी बुद्धि है। तो ये काम के निवास स्थान है, इनका वो घर है। रजोगुण कहाँ रहता है तो उसका एड्रेस है मन, इंद्रिया और बुद्धि। ये एक तरीका से सभी जगह पर है, सभी जगह पर इसके निवास स्थान है। बुद्धि के बाद अहंकार आता है और अहंकार के बाद आत्मा आती है। ये काम सभी जगह पर रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ये काम ही जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और हमारा जो ज्ञान है वो अंदर नहीं घुसता है। जैसे प्रभु जी यहाँ बताते हैं कि हम कितना भी पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो यही काम ही जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और उसे मोहित कर लेता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि काम शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर पर अपना अधिकार कर लिया। तो भगवान उस स्थानों का संकेत कर रहे हैं कि हमारा असली शत्रु कहाँ है। तो यहाँ पर काम शत्रु बैठा है जहाँ पर, तो जिस मन पर काम नहीं है तो वह हमारा मित्र है, और जिस मन पर काम बैठा है तो वहाँ शत्रु है। लेकिन कलयुग में मन इतना विचलित रहता है कि अजामिल ने भी केवल एक ऐसा ही दृश्य देखा तो वो मतलब उसमें इतना मोहित हो गया कि वो मतलब गलत रास्ते पर चला गया। तो प्रवचनकर्ता बता रहे हैं कि आज तो ऐसे चारों तरफ इतने सारे कामुक दृश्य भरे हुए हैं कि हमें कहीं भी वो देखने को मिल जाता है। कोई भी प्रोडक्ट का विज्ञापन करना है तो यहाँ पर महिलाओं को दिखाया जाता है जो कम वस्त्र में रहती है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर यह कहना है कि इस संसार के सभी स्थलों पर काम का अधिकार है। और जो लोग पैसा कमाने वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग, तो उनको पता होता है कि सामान्य व्यक्ति को किस तरह गुमराह किया जा सकता है। साधारण से साधारण चीज को भी विज्ञापन कैसे करना है उसमें भी लेडीज को ही दिखाया जाता है। तो इस तरह पूरा जो संसार है वो मोहित हो गया है और मन ही समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। तो जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन समस्त इंद्रियों के समस्त भागों का आगार बन जाता है, क्योंकि पहले जो इच्छाएं हैं वो मन में प्रवेश करती है। और मन के 3 कार्य होते हैं, इच्छा करना, अनुभव करना और कार्य करना। सोचना, थिंकिंग, फीलिंग करना और विलिंग, है ना। तो इस तरह हमारा मन हमारा काम का शरण स्थली बन जाता है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण इंद्रियों की राजधानी बन जाती है और बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। तो काम
काम्य बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि काम्य बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है और जिससे अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ से यानी मन तथा इंद्रियों से तादात्म्य कर लेता है और आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। लत पड़ जाना मतलब उसे एक बार खुजली आ गई, जैसे कि खुजली आती है और मैंने खुजलाया तो फिर वो आदत पड़ जाती है और हम खुजाते रहते हैं। फिर 2-3 बार खुजाने के बाद लत पड़ जाती है और फिर वो लत लगने के बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। खुजली करने से थोड़ी राहत मिलती है थोड़े समय के लिए, लेकिन ज़्यादा खुजाने के बाद वही हमें तकलीफ देने लगती है, खून आने लगता है। फिर हम क्या-क्या करते हैं, गर्मी के सीज़न में और परेशानी होती है, पसीने से खुजली होती है, बहुत खुजलाने के बाद हमें फिर वो बहुत परेशान करता है, खून आने लगता है। तो वास्तविक सुख यही है कि हम सभी परेशान हैं इस संसार में, थोड़ा भी क्षणिक सुख मिलता है तो हम उसे बटोरने में लग जाते हैं। बहुत कठिन हो जाता है बात ये आध्यात्मिक जीवन में अपने अपने मन को लगाना। आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष बहुत करना होता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए इसका जो प्राइस है भगवान कृष्ण की भक्ति में संघर्ष करके हमें इसे चुकाना पड़ता है। भगवान हमें थोड़ा बहुत रुचि दे देते हैं, लेकिन जितना हम सिंसियर हैं उतनी मात्रा में भगवान हमें आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। भौतिक सुख हमें इजीली मिल जाता है। गीता के 2nd श्लोक में भगवान कहते हैं कि भौतिक सुख शुरुआत में बहुत मीठा लगता है और उसका अंत लेकिन कड़वे स्वाद में खत्म होता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख शुरू में बहुत कड़वा लगता है। रोज माला करना पड़ता है, 4 नियम का पालन करना पड़ता है और भी हमको बहुत मन लगाना पड़ता है, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, लेकिन उसका अंत बहुत सुखद होता है। पहली बार जो खुजली आती है उसको हम यदि सहन कर लेते हैं तो वो बिना खुजाए वो धीरे-धीरे चली जाती है। तो एक बार सहन कर ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है और ये लंबे समय के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जब मनुष्य इस त्रिधातु निमित्त शरीर को आत्मस्वरूप मान बैठता है, तो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थल की यात्रा जब जाता है तो वो वहाँ पे जब स्नान करने जब जाता है, तीर्थ स्थान पे जाता है तो उसको वहाँ पे जाकर क्या करना चाहिए? जैसे प्रभु जी कल पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वहाँ पे तीर्थ स्थल जाने का क्या मतलब हमें हमारा ये प्रयोजन होना चाहिए। लेकिन हम तो तीर्थ स्थल में जाते हैं, भौतिक संसार के जो भी लोग जाते हैं तो वो तो मजा मस्ती करने के लिए जाते हैं, एंजॉय करते हैं, स्नान करते हैं, अपना घूम फिर लिया, अपना सब कर लिया। लेकिन जो महापुरुष हैं, जो मतलब भक्त हैं, जो भी दिव्य ज्ञानी हैं लोग हैं, तो वो इस मकसद से जाते हैं, जाना चाहिए उन तीर्थ स्थल पर कि हमें वहाँ पे दिव्य ज्ञान पुरुष का संग मिले, हम उससे भेंट करें, उससे मतलब हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो हमें इस प्रयोजन से हमें जाना चाहिए। हमें जब यात्रा पे जाते हैं, चाहे कोई भी तीर्थ स्थल जाते हैं, तो हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की महत्वपूर्ण स्थानों को देखें, वहाँ श्रवण करें, वहाँ की जो भी भगवान ने लीलाएँ की हैं, जो भी वहाँ पर है मतलब देखने के लिए ऐसी चीज़ें हैं। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलो प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। बनाना है ना, तो इसको काट लो पहले मैं हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सब लोग अपने माइक को ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए।
ओके जी। अशोक चावला प्रभु, कौन सा श्लोक है आगे का? आज 41 पढ़ना है गुरुजी। 41 है, ओके जी गुरुजी, कल 39-40 हुए थे, आज 41 पढ़ना है जी। तो आज हम ये सारे श्लोक कवर करते हैं। जी। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजहि हि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। जी। तो हम तीसरे अध्याय का अंतिम पड़ाव पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि काम का स्वरूप क्या होता है, काम के लक्षण क्या होते हैं, काम कहाँ रहता है, काम की कोटियां हमने देखी। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इसको वध करो। तो वध करने के लिए कह रहे हैं कि प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करो। जी। तो कई लोग हैं अपने मन को वश में करने के लिए कहते हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के द्वारा हमें इंद्रियों को वश में करने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए मन को वश करना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि हमारी इंद्रियों को हम नियमित करें। कैसे करें तो कृष्ण प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे। तात्पर्य जी। तो इसका तात्पर्य पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियां संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद को बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। ये ज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। भागवत में इसकी विवेचना इस तरह हुई है, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसका विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो पाता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से ही प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। जी गुरु जी, धन्यवाद। ओके जी। तो तात्पर्य से हम शुरू करते हैं। भगवान अर्जुन को प्रारंभ से इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है। तो हम सबको पता है हमारे 5 इंद्रिय हैं जिससे हमको सुख, भौतिक सुख प्राप्त होता है, और इन्हीं 5 इंद्रियों से आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होता है।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि इंद्रियों से अगर हम हमारे कान को हम भगवान की कथाओं के श्रवण में लगाएंगे तो वही कानों से हमको आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, और उन्हीं कानों को अगर हम फिल्मों के गाने सुनने में लगाएंगे तो उसी कानों के द्वारा हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है। तो ऐसा मत समझिए कि इंद्रियों से केवल भौतिक सुख ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके। जी, तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है काम है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो और हमारे सारे शत्रु है वह बाहर निवास नहीं कर रहे हैं, हमारे सारे शत्रु कहाँ निवास कर रहे हैं? तो हमारे सारे शत्रु हमारे ही भीतर निवास कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे शत्रु बाहर नहीं है, हमारे शत्रु भीतर ही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरिदास ठाकुर जी के बारे में देना चाहूँगा। हरिदास ठाकुर जी को जो जल्लाद लोग पीट रहे थे बुरी तरीके से 21 बाजार में, है ना, तो अगर हमें ऐसा कोई पीटे तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये मेरा शत्रु है। लेकिन हरिदास ठाकुर ने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए उन्होंने जो जल्लाद थे उनको वह क्या मान रहे थे? ये मेरे मित्र है, शत्रु नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए शत्रु मित्र है, ये हमारी मन की भावनाएं हैं। शत्रु और मित्र कोई व्यक्ति नहीं है। तो दो आदमी मेरे सामने खड़े हैं, एक मेरा मित्र है इसलिए क्योंकि वो मेरे हाँ पे हाँ मिलाता है, और ये दूसरा व्यक्ति है मेरा शत्रु है क्योंकि मेरे हाँ पे ना बोलता है। तो इसलिए शत्रु और मित्र है, ये दोनों ये भावनाएं हैं, हमारे मन के भीतर निवास करती है, बाहर नहीं है। लेकिन ये समझने में ही पूरी जिंदगी चली जाती है कि शत्रु और मित्र है मेरे भीतर है। तो जब तक हम हमारे भीतर के शत्रुओं को पहचान कर उन्हें परास्त नहीं करोगे, तब तक हम बाहर की लड़ाई को कितना भी हम जीते, जैसे कोर्ट कचहरी में बाहर की लड़ाइयाँ होती है या पुलिस थाने में बाहर की लड़ाई होती है, लेकिन सही लड़ाई है अंदर है। इसके लिए आध्यात्मिक जीवन हमें अंदर के शत्रुओं को पहचानने में मदद करती है, और भौतिक जीवन हमें बाहर के शत्रुओं को जीतने में मदद करता है। लेकिन जब तक हम हमारे भीतर के शत्रुओं को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम इसी तरह से हमारे ही भीतर झूंझते रहेंगे। और कई लोगों को हम फिर बोलते हैं कि इसकी मेरी बनती नहीं है, तो मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ या मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन आपको मैं एक सीक्रेट बताना चाहूँगा कि हमारे कर्मों से हम भाग नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी हम भागने की कोशिश करें। भगवान हमारे परिवार वालों को ही ज़्यादा मुहरा बना देते हैं, और फिर वही हमें तकलीफ देता है और सुख भी देता है। जी, तो ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा को भेद को बोध, अर्थात यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। तो इसलिए अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है। तो एक गौरांग प्रभु एक कहानी बताते हैं। वो कह रहे कि जब वो आईआईटी में थे, पढ़ाई कर रहे थे आईआईटी में, तो उस समय उनका एक मित्र था जो पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वह उन्होंने देखा कि हॉस्टल में काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो वो वहां पर गए और देखा कि ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। कौन? उनके मित्र। तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि अटेम्प्ट कर रहे थे। तो
रस्सी का जो फंदा है वह थोड़ा सा कसकर दब गया था, तो बचाया गया उसको। ठीक होने के बाद गौरांग प्रभु से मिलने गए, पूछा कि आप आत्महत्या क्यों करना चाहते, मरना क्यों चाह रहे थे? लोग तो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए मरते हैं और आप आईआईटी में आकर भी मरना चाहते हैं, क्या हुआ बताइए? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया कि बचपन से अभी तक मैं नंबर 1 पे पोजीशन पे हूँ या था, हमेशा मुझे गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन अभी मुझे सिल्वर मेडल मिला, तो इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो इसका कारण क्या बताया? इसका कारण यह है कि हम अपने आप से बहुत अपेक्षाएं करते हैं, कभी कभी ऐसी अपेक्षाएं करती है जो नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए धैर्य की व्याख्या क्या है? कौन बताएगा मुझे? धैर्य किसे कहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। धैर्य किसे कहते हैं? जी जी, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। धैर्य किसे कहते हैं? जी, अनिल शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धैर्य का मतलब बर्दाश्त करना। बर्दाश्त उर्दू शब्द है जी। हाँ, उर्दू शब्द है, लेकिन इसका मतलब कि हम सहन करना कह सकते हैं इसे। ओके, बर्दाश्त करना। जी, नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को धन्यवाद। गुरु जी पेशेंस कहते हैं आजकल तो, पेशेंस। जी, पेशेंट इंग्लिश शब्द है, एक उर्दू शब्द बता रहा है, एक इंग्लिश शब्द बता रहा है। इसका एक डेफिनेशन बताइए मुझे अच्छे से। जी, ओके, नेक्स्ट निमा जोशी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, धैर्य ये है कि जो हमारी मनपसंद चीज है और जो हमें नहीं मिल रही है, जो हम इच्छा कर रहे हैं और वो भी हमें नहीं मिल रही, तब भी हम धैर्य बनाए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गुरु जी वो धैर्य है जिसमें हम पेशेंस रख रहे हैं अपने। जी, नेक्स्ट कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रभु जी। संतोष करना। जी, नेक्स्ट सुजाता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। की विपरीत परिस्थिति में भी खुद को अभिप्रेत रहकर आगे बढ़ना। ओके, थोड़ा थोड़ा नजदीक आया है उत्तर। ओके, नेक्स्ट ज्योति माली। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सहनशील बनना, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सहनशील होना चाहिए हर एक परिस्थिति में। ओके, मनीषा चौधरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत। असफलता आने पर भी प्रयत्न चालू रखें। जी जी जी, थोड़ा सा जोर से बोलो, सुना ही नहीं दिया अच्छे से। असफलता आने पर भी प्रयत्न शुरू रखना। जी, ओके, तो ये उत्तर लगभग सही है कि और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जिंदगी में आने वाले अपयशों को या असफलताओं को पचाने की क्षमता रखना। इसको लिखिए जरा, धैर्य की व्याख्या। अपने जीवन में आने वाले कई असफलताओं को पचाने की क्षमता रखना, इसको धैर्य कहते हैं। बिलीव मी, हमारे जीवन में ये हमेशा हमको होगा ही होगा। जो व्यक्ति असफलताओं को देखकर मुंह मोड़ लेता है वह कभी भक्ति मार्ग में आगे नहीं जा सकता, क्योंकि भक्ति मार्ग में हर समय असफलता मिलेगी। हर समय असफलता मतलब हमारी योजनाएं चकनाचूर हो जाएगी, पाउडर हो जाएगा, और हमें उस पाउडर को देखने के बाद भी
आगे बढ़ना होगा कि मैं आगे बढ़ूंगा। असफलता, गुरुजी परिभाषा क्या है इसकी? निराशा, हमारी असफलताओं को पचाने की क्षमता रखना, इसको धैर्य कहते हैं। तो इसलिए भौतिक संसार में भी वही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं जो बहुत फेल हो जाते हैं। पता है आपको, अगर आप कोई भी व्यक्ति देखो, कोई बड़ा आदमी को देखो, उसका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे ना, तो अपने जीवन में वो बहुत बार फेल हुआ होगा, बहुत बार असफल हुआ होगा, बहुत बार निराश हुआ होगा, बहुत बार अपयश उसको जिंदगी में आया होगा। हाँ, रोएगा वो, ऐसा नहीं है, आंखों से आंसू आएंगे उसके, कोई बात नहीं, लेकिन वापस खड़ा होगा, वापस चलने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में कृष्ण कई बार हमारी योजनाओं को चकनाचूर कर देंगे, क्योंकि वो भौतिक होगा। ठीक है, क्लियर है। धैर्य किसे कहते हैं कि अपयशों को पचाने की क्षमता रखना, अपयशों को निराश नहीं होना है। अपयश आ गया, कोई बात नहीं, एक दिन निराश हो गए, कोई बात, मुझे भी पता है, 1-2 दिन 3 दिन चला जाएगा हमारा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट, चलते रहिए। ये मत सोचिए कि अभी क्या होगा, अब मैं कैसे करूं, नहीं, ये हमको सवाल नहीं पूछना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, कोई बात नहीं, असफलता इस जिंदगी का एक क्या बोल सकते, एक लक्षण है इस संसार का। असफलता आएगी, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, तो धैर्य, ओके, तो धैर्य बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भक्ति में सफलता अगर किसी को मिलती है तो उसकी निराशा का कारण बन सकती है, क्योंकि जो IIT में जो लड़का था उसने कई बार सफलताएं ही प्राप्त की थी, लेकिन उसको असफलताओं का कभी चस्का नहीं लगा था, या असफलता उसके जिंदगी में कभी आई नहीं थी, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो ये जो उदाहरण है ना, ये उदाहरण हमारे लिए बहुत सोचने जैसा है, क्योंकि हम सभी लोग जिंदगी में सफलता पाने की ही अभिलाषा रखते हैं कि मैं सक्सेस हो जाऊं, मुझे इस क्षेत्र में सफलता चाहिए, मुझे परिवार में सफलता चाहिए, और अगर नहीं मिली तो वो सोचता है कि मैं अपयशी हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, या मैं कहीं की नहीं रही। लेकिन ये गलत सोच है। सोच ये होनी चाहिए कि अपयश को पचाना है मुझे, है ना, तब जाके मैं सफल होऊंगा, और उसी को सफलता कहते हैं। अपयशों को पचाना, निराशा को पचाना, चिंताओं को पचाना, इसी को सफलता कहते हैं। तो गीता हमें यही सिखाती है कि असफलताओं को पचाते रहिए। ओके जी। तो इस संसार में हमको ये सिखाया जाता है कि सफलता आने के बाद तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन भगवत गीता हमको सिखाती है असफलता आने के बाद तुम सुखी हो जाओगे, क्योंकि असफलता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, लेकिन सफलता हमें जल्दी निराश कर देती है, क्योंकि इस संसार में सफलताएं सबको नहीं मिलती है, लेकिन असफलताएं सबको मिलती है। ओके, हमें भी मिली है, आपको भी मिले। कितने लोगों को असफलता मिली है इस संसार में, फिंगर को रेज कीजिए, बचपन से लेके अभी तक। कई लोगों को असफलता मिली होगी, एग्जाम में मिली होगी, या फिर कोई सांसारिक कार्य में मिला होगा, जॉब में मिली होगी, प्रमोशन में असफलता मिली होगी, है ना। पूरी जिंदगी हमें असफलताओं से भरी हुई, पूरी जिंदगी, है ना। और जब असफलता मिलती है तो हम रोते हैं, लेकिन रो के क्या करेंगे हम, रो के उल्टा हम अपने हृदय को कमजोर बना लेते हैं। रोना नहीं चाहिए, है ना। हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे और बल दे दो। जैसे नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है अभी परसों के दिन, तो नित्यानंद प्रभु से हम बल मांगेंगे कि मुझे पूरे साल भर मुझे टिके रहना है भक्ति में, तो मुझे आप बल दीजिए ताकि मैं टिका रहूं भक्ति में। ओके,
तो विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विद ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदग्गम च गृहाण गरीतम। जी, तो आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। ओके, तो गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करे। ओके। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईश्वर प्रेम में जब 3 गुण मिक्स हो जाते हैं तो क्या बनता है, उसका काम बनता है फिर, है ना। जैसे दूध में अगर दही निचोड़ लिया जाए तो क्या बनता है, सॉरी, दूध का दही बन जाता है ना, बराबर है। दूध में आप नींबू निचोड़ लो थोड़ा सा प्रेस करके तो दही बन जाएगा, है ना। वैसे ही कृष्ण प्रेम में आप 3 गुणों का नींबू निचोड़ लो, है ना, तो तुरंत वह प्रेम काम बन जाएगा, है ना। तो अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण प्रेम में नींबू निचोड़ा है। किसने निचोड़ा है नींबू, किसने निचोड़ा है बताइए। भगवान ने निचोड़ा है, मैंने ही किया, मैंने ही निचोड़ा है ना। मैंने ही उसमें भगवान के प्रेम में नींबू कसकर निचोड़ा है, तो अभी दही बन गया है वो। तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं अभी, तो दही का भी दूध को बनाना है तो बहुत परिश्रम करना होगा, क्योंकि दूध का दही बनना आसान है लेकिन दही का दूध बनना बहुत कठिन है ना। जिंदगी भर हमें अभी माला करनी है, जप करना है, एकादशी आएगी पालन करना है। कई लोग नहीं कर पाते। 2 साल पहले इतने लोग थे, है ना, अच्छे लोग भी चले जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि भक्ति में बहुत 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 हमको समय देना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट है तुरंत नहीं मिलता है, तो इसलिए वो हार जाते हैं, या फिर घर की परिस्थितियां विपरीत होती है इसलिए वो भी हार जाते हैं। तो हारना नहीं है, हारेंगे तो फिर क्या होगा पता है, हारेंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में भी वापस वही चीज होगा, वापस शादी करेंगे, वापस पढ़ाई करेंगे, वापस फिर जॉब करेंगे, वापस बच्चे निकालेंगे, वापस फिर बूढ़े हो जाएंगे, वापस बीमारियां लगेगी, और फिर बुढ़ापा सबसे डेंजरस होता है आपको। गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही गुरु जी की आवाज नहीं आ रही। जी मतलब सोच रहे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो।
ओके, हरे कृष्णा जी। आवाज आ रहा है मेरा सबको? जी गुरुजी, आ रहा है गुरुजी। आगे गुरुजी, आगे। ठीक, तो लाइट चली गई, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जी। तो मैं क्या बता रहा था अभी? वापस यहाँ से हाँ बुढ़ापा बहुत कष्ट। हाँ हाँ जी जी। तो जी, अब अगर हम हार मानेंगे अभी हम आ, लड़ाई से, तो फिर क्या होगा कि हमारा अगला जीवन अच्छा होगा, है ना, घर में सब अच्छा होगा फिर। लेकिन अगर हम भक्ति को नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हम अगले जन्म करेंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि अगले जन्म में ये सिचुएशन नहीं आएगी? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। और अगर इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, और अगला जन्म में शायद वही चीज रिपीट हो, और पता नहीं मेरा जन्म कहाँ हो अगला। तो और ऐसा भी नहीं कि कृष्णा भावना आने के बाद घर में कलह होने लगा। तो मेरा आप लोगों को सवाल है कि क्या कृष्ण भावना से पहले या भक्ति करने से पहले घर में कलह नहीं होते थे क्या? क्या लगता है आपको कि कृष्ण आने से पहले घर में कलह नहीं होते थे? तो ऐसा भी तो नहीं है, घर में उस समय भी कलह होते थे। तो मैं कृष्ण को ही क्यों दोष दे रही हूँ कि जब से मैं भक्ति करने लगी हूँ तो बहुत ज्यादा ही चीजें हो रही है। तो ये सोच के गलत है, क्योंकि कृष्ण आने से हमें भक्ति मार्ग में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव देते हैं, और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कुछ मूल्य चुकाने होते हैं। तो वही मूल्य हमारी योजनाओं को उद्ध्वस्त करने के पश्चात हम सीख पाते हैं कि हाँ, कृष्ण की कुछ और इच्छा है। तो काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावना अमृत की शिक्षा दी जाए तो ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। तो मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि अमेरिका में एक माता जी है जिनका नाम है अरुंधति माता जी, जिनके 2 बच्चे हैं। एक है राधिका रमन प्रभु और दूसरा है गोपाल करके उनके दूसरे बच्चे हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने घर में उन्होंने होम स्कूलिंग करवाया। होम स्कूलिंग मतलब क्या होता है पता है? उनके बच्चे हैं वह कभी कॉलेज में नहीं जाते हैं, और वह अपने घर में बच्चों को पढ़ाती है भागवत गीता रामायण, और जो मैथमेटिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे विषय होते हैं इनके लिए क्लासेस लगाती है वो। और इस तरीके से भौतिक शिक्षा भी होती है, आध्यात्मिक शिक्षा भी होती है, और कॉलेज में जाने से जो गलत संग मिलता है उनसे वो बच जाते हैं। और फिर ये सारे बच्चे हैं, ये मंदिर के जो बच्चे होते हैं ना उनके साथ खेलते हैं। तो इसलिए हर माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक समय में वो बाहर न जाए, और माहौल ऐसा होना चाहिए कि अच्छे बच्चों के साथ रहे ताकि वह भविष्य में गलत संग में ना फंसे। तो 5 साल की उम्र से ही हमको कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देनी चाहिए। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना कठिन होता है। तो एक बार अगर हम इस्कॉन में आ गए, माला करने लगे, और मान लो कि भक्ति में आपकी माला रुक जाती है, वापस उठाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है।
कितने लोगों का ये अनुभव है कि अगर आपकी माला है रुक जाती है? जी, तो ओके, तो बहुत लोगों का अनुभव होगा ये कि अगर आप 16 माला से 10 माला पे आते हैं या 2 माला पे आते हैं तो वापस 16 माला करना बहुत कठिन होता है। तो कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। तो प्रभुपाद का कहना है कि भक्ति इतनी पावरफुल है कि उम्र के 80 साल, 70 साल, 60 साल में भी अगर कोई इसको पालन कर सकता है तो ईश्वर प्रेमी बन सकता है। तो हमारे यहाँ पर कई ऐसे बुजुर्ग भक्त भी है जो बुढ़ापे में भक्ति में आए हैं ना जी। तो हमारे ग्रुप में जैसे सतीश प्रभु है ना। आप कभी आए सतीश प्रभु भक्ति में? माला कब करने लगे आप बताइए? ये ज्वाइन किया था तब से हरे कृष्ण का हमने शुरू किया। जी, कितने उम्र में आप ज्वाइन किए मतलब भक्ति में? ये हमने आपका तो 1.5 साल पहले किया था। जी इससे पहले हम दूसरे मंत्र करते थे। जी, इसके पहले भी आप थे भक्ति में? हाँ जी, लेकिन इस तरीके से पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत से आप अभी जुड़े होंगे ना? 3-4 साल पहले जुड़े होंगे या 2 साल? ठीक है जी ठीक है। तो अभी आपका उम्र कितना है? 83-85 होगा ना आसपास? जी, तो आप देखिए, तो 80 साल की उम्र में भी अगर आप कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो ईश्वर प्रेमी बन सकता है ना। तो अभी तो प्रभु जी बहुत जल्दी ही आते हैं जपा करने में, तो इस तरीके से ईश्वर प्रेमी है ना बन जाते हैं। तो हमारे सामने उदाहरण है, तो ऐसा नहीं है कि हमें कहीं बाहर देखना है। जी तो अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। जी, तो प्रभुपाद जी का कहना है कि कोई मान लो 50 साल की उम्र में आ जाए भक्ति में, कोई 40 साल की उम्र में आए, मैं 18 साल की उम्र में आया, तो किसी भी उम्र में आप भक्ति में आ जाए, अगर आप उसको गंभीरता से भक्ति में लेते हैं तो हम मानव जीवन की चरम अवस्था को प्राप्त करते हैं। ओके, तो श्लोक क्रमांक 42। तो यहाँ पर किसी के कुछ प्रश्न हैं जो अभी तक हमने चर्चा की? ओके, किसी का प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक क्रमांक 42। मेरा एक प्रश्न एक मुझे कुछ कहना था। हाँ बताइए। तो ये कि ये धैर्य की जो बात कर रहे थे हम, हाँ, मुझे लगता है जब कितनी परेशानियां आए या दिक्कतें आए तो अपनी मनोस्थिति को बनाए रखें, वो धैर्य। हाँ, वही है। मनस्थिति को बनाए रखने के लिए हमें ये तो पचाना तो पड़ेगा ना अपयशों को। क्या लगता है आपको? अगर अपयशों को पचाएंगे तभी तो मनस्थिति बनी रहेगी ना। ओवरकम करेंगे तभी बने रहेगा। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो कैसे बनी रहेगी मनस्थिति को? तो अपयश तो आएंगे तब जाके, है ना। अपयश गांधारी के जीवन में भी आए थे कि नहीं? महाभारत में तो उसके तो 100 पुत्र मारे गए बेचारी के, है ना। तो कितना बड़ा अपयश है ये कि एक माँ के सामने उसके 100 पुत्रों की हत्या हो जाना। तो लेकिन वो पचा सकी क्या अपयश को? वो नहीं पचा सकी। तो तुरंत वो गुस्सा हो गई ना। किसके ऊपर गुस्सा हो गई वो? भगवान के ऊपर।
कहा कि तुम कैसा भगवान है, मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सका, है ना, तुमको मैं शाप देती हूँ। तो उसने शाप दिया, बहुत बहुत बड़ा शाप दिया भगवान को। तो जब चीजें विपरीत हो जाती है तो भगवान को शाप देने की इच्छा हो जाती है। ये अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन होने के बाद हमारी भी इच्छा ऐसे हो सकती है। क्या लगता है, अगर हम 16 माला सुबह उठ के कर रहे हैं और अचानक कुछ हो गया विपरीत, तो पहला सवाल क्या आएगा? पहला सवाल है, कृष्ण तुम्हारे लिए तो मैं इतना 3:30 बजे 4 बजे उठकर जपा करती हूँ, है ना, परिवार वालों को सोने नहीं देती हूँ मैं लाइट जलाकर, तो तुम्हारे लिए इतना मैंने किया, है ना, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ, ये इतना बुरा व्यवहार किया तुमने, तो इसलिए मैं कल से जल्दी नहीं उठूंगी, अभी बस हो गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब से भक्ति मार्ग में आए हैं तो मुश्किलें और ज्यादा होने लगी है। हम जब माला नहीं करते थे तो मुश्किलें बहुत कम होती थी, तो सारा गुस्सा फिर किसके ऊपर निकालते हैं? वो माला के ऊपर निकालते हैं। ये माला ही सारी मुसीबत की जड़ है। तो ऐसी मनस्थिति हो जाती है फिर। तो इसलिए हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि मुसीबतों की जड़ मेरे अनर्थ है, मुसीबतों की जड़ मेरी सोच है, तो ये मुझे बदलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण है, कभी अपने भक्तों के साथ बुरा नहीं कर सकते, कदापि नहीं। दिखने में लगता है कृष्ण बुरा कर रहे हैं, तो बताइए अगर नारद मुनि की माँ चली गई तो नारद मुनि को तो अधिकार था ना कि मेरी माँ को आपने क्यों मेरे जिंदगी से उठवा दिया, मेरा इकलौता सहारा था मेरी माँ। लेकिन नारद मुनि ने वहां पर भगवान को कुछ नहीं कहा। और ये तभी हो सकता है बिलीव में, जब हम सत्संग में रहेंगे, क्योंकि हम बहुत बद्ध जीव है, हमारे में उतनी क्षमता है नहीं कि चीजें विपरीत हो जाएंगी और हम अपनी मनस्थिति को बनाए रखेंगे। ये नहीं होगा हमसे। प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छे भक्त की व्याख्या क्या है। लिखिए पहला सवाल आज का, अच्छे भक्त की व्याख्या या प्रगत भक्त किसे कहेंगे? जी, इसकी व्याख्या प्रगत भक्त किसे कहेंगे? प्रभुपाद का फेमस कोट है, वो इंग्लिश में है वो, किसी को पता है प्रभुपाद का वो कोट? फिंगर को रेज कीजिए अगर किसी को पता होगा तो, कि प्रभुपाद की, है ना, एडवांस डिवोटी किसे कहेंगे? हाँ, मोहित कुमार, तुमको पता है? हरे कृष्ण के दंड प्रणाम। क्षमा चाहूंगा गुरु जी, मैं तभी क्वेश्चन पूछे थे उसके लिए फोन गुरु हाथ उठाया था गुरु जी, क्षमा चाहूंगा। पहले मैं इसको बताता हूँ फिर क्वेश्चन पूछिए। तो लिखिए अच्छे भक्त की व्याख्या लिखिए। प्रभुपाद कहते कि जो प्रोवोकिंग सिचुएशन, मतलब जो ऐसे विचलित करने वाली परिस्थितियों को में भी अपनी भक्ति को बनाए रखे, उसको कहते हैं प्रगत भक्त। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति को बनाए रखे, अपनी साधना को बनाए रखे, उसको कहते हैं कि एडवांस डिवोटी या प्रगत भक्त। वन वुड टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन, सहन करता है वो प्रोवोकिंग सिचुएशन को। कठिन है हाँ ये, लेकिन वही व्यक्ति कर सकता है जो सत्संग में है, नहीं तो प्रोवोकिंग सिचुएशन फेस करना कठिन है। ओके, लिखा सबने? जी जी, अभी सवाल पूछो जी। हरे कृष्ण, बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम से भक्त दंड प्रणाम। गुरु जी कल का 40 और 39 से 40 में जिस काम की व्याख्या की गई है
ये काम यदि स्त्री पुरुष आकर्षण का है या पांचों इंद्रियों का इंद्रिय तृप्ति हो जाता है, क्या होता है? इसके दो व्याख्या है काम की। पहली व्याख्या ये है कि ऐसी इच्छा करना जो मुझे कृष्ण से दूर लेके जाए, इसको भी काम कहते हैं। समझ में आया? ऐसी इच्छा करना जो मुझे कृष्ण से दूर लेके जाए, भक्ति से दूर लेके जाए, उसको भी काम कहते हैं। तो अभी मान लो कि मैं बाहर गया हूँ और अचानक मुझे कोई एक मूवी देखने की इच्छा हो गई, फिल्म देखने की इच्छा हो गई, तो उसको देखने के बाद मैं कृष्ण को भूल जाता हूँ, तो वो इच्छा क्या हो गई? फिर वो इच्छा काम हो गई, है ना? ये इसका पहला अर्थ है। अभी दूसरा अर्थ बताने जा रहा हूँ कि काम उसे कहेंगे कि खास करके जो स्त्री पुरुष आकर्षण है उसको ज़्यादा ग्रॉसली काम कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में काम का व्याख्या मैंने दिया कि जो हमें कृष्ण से दूर लेके जाए, है ना? तो इसके लिए अगर किसी के माँ है, उसको भगवान से दूर लेके जाना चाहती है या उसकी आसक्ति से, तो फिर उसके लिए भी वो काम है। या कोई माँ है, अपने बेटे से इतना लगाव रखती है कि कृष्ण को भूल जाती है, ना माला कर पाती है, तो उसके लिए वो काम ही है। ठीक है? तो काम का व्याख्या ये बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है व्याख्या। ओके जी, नेक्स्ट। बहुत बहुत ओके, इंदु तनेजा, कुछ कहना है आपको? ठीक है, नहीं गुरुजी, कुछ नहीं कहना, समझ आ गया जो आप समझा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट नीमा जोशी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जो आपने एक निराशा वाली बात बताई थी कि जब बहुत ज्यादा निराशा हो जाती है, जो आजकल गुरुजी बहुत ज्यादा सुसाइड वगैरह जो मतलब लोग करते हैं, मतलब जैसे रिजल्ट में कुछ फेल वगैरह हो जाते हैं तो बच्चे कर लेते हैं, और कुछ भी उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा होता है, जो भी बड़े छोटे जो भी करते हैं, तो गुरुजी उनकी क्या मनोस्थिति होती है? क्या वो मन से इतने कमजोर होते हैं या मानसिक उनका संतुलन, क्या मतलब क्या उनकी मनोस्थिति होती है कि वो ऐसा कदम उठा लेते हैं? हम जब किसी वृक्ष को बढ़ाते हैं, हम जब कभी बीज डालते हैं ना, तो जितनी मात्रा में उस वृक्ष की जड़ें जमीन के भीतर गई है, उतनी मात्रा में वह जो तूफान आते हैं उसको वो पचा लेता है। तो हर किसी व्यक्ति की जड़ें है वह हमें पता नहीं होती है कितनी गहराई में गई है। तो अक्सर जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा है वो अपने आप को रोक पाता है ये सब करने से, सुसाइड करने से या निराश होने से। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन से नहीं जुड़ा है उसके 100% चांसेस ज़्यादा होते हैं कि निराश होने के बाद वो सुसाइड करेगा ही करेगा, या फिर नशे में लग जाएगा या गलत चीज़ उठाएगा। तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हम ज़्यादा देखते हैं कि मैक्सिमम लोग हैं वह निराश होने के बाद या असफल होने के बाद वो सोचते हैं कि मेरे ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं, अभी मुझे शून्य दिख रहा है, सब अंधकार दिख रहा है, तो जी के कुछ फ़ायदा नहीं है अभी, तो सोचता है कि मैं मर जाना ही अच्छा है, तो फिर वह गलत स्टेप उठा लेते हैं। और जो आध्यात्मिक जीवन में होता है तो उसको पता होता है कि ये सब नश्वर है, भौतिक है, मेरी सोच भौतिक है, ये मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, थोड़ी ना जिंदगी उसके लिए बनी है, जिंदगी तो भगवान को जानने के लिए मिली है, ये ऊपर नीचे तो होता रहेगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इस तरह से वो अपने आप को समझाकर आगे बढ़ता रहता है। तो इसके लिए हमारी जड़ें हैं वो बहुत भीतर होनी चाहिए, और वही तभी हो सकती है जब हम सुबह उठकर माला करेंगे। अगर माला नहीं करेंगे तो वो जड़ें ऐसे ही रहेंगी, थोड़ा सा तूफान आएगा हिल जाएंगे हम। ओके, नेक्स्ट विशाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हाँ प्रभुपाद जी क्या ये कहना चाहते हैं कि हम जब तक 3 गुणों से ऊपर नहीं उठते तब तक हमें ईश्वर का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, और 3 गुणों से ऊपर उठना तो असंभव सा लगता है।
नहीं, मैंने वापस कह रहा हूँ कि हम जो भक्ति मार्ग में जो प्रभुपाद ने हमें दिया है उतना करते रहिएगा, है ना। हमें 3 गुणों से ऊपर उठने से ज्यादा हम राधानाथ महाराज 3 चीजें बोलते हैं कि हमें सिंसियर होना चाहिए, हमें सीरियस होना चाहिए और हमारे भीतर और कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने के अलावा। अगर ये 3 चीजें हैं तो राधानाथ महाराज का ऐसा कहना है कि कृष्ण आपको भगवत धाम ले जाएंगे। तो 3 गुणों के बारे में इतना आप मत सोचिए, आप ये सोचिए कि क्या मैं सीरियस हूँ, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन अपने आप को पूछिए कि क्या मैं सिंसियर हूँ। तीसरा सवाल पूछिए क्या मेरे मन के भीतर और भी इच्छाएं हैं। तो इससे हमें साफ साफ पता चलेगा कि मैं सही में सही विद्यार्थी हूँ भगवत धाम जाने के लिए, है ना। गुरुजी ये सवाल हम अपने आप को पूछेंगे तो हम अपने आप को तो सही बताएंगे ना। नहीं, ऐसे थोड़े ना हो सकता है। सही कैसे बताएंगे? अगर मेरे मन में कोई भौतिक इच्छा भी है तो अंदर से आवाज आएगी, नहीं रे मेरे तो और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मुझे और भी मार्केट जाती हूँ तो मुझे और भी चीजें अच्छी लगती है। मुझे नहीं लगता है कि हम अपने आप को सही बताएंगे उसमें, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या है ना। और लोग तो काफी अच्छा बोलेंगे भी कि आप ऐसा है वैसे है, लेकिन हमको पता है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितना काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, ईर्ष्या कितनी भरी हो, हमसे ज्यादा और बेहतर कौन जान सकता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम हमेशा अपने आप को अच्छा ही कहेंगे, है ना। ओके जी, नेक्स्ट प्रियंका सहगल। ओके तो आगे बढ़ते हैं। अभी 2-3 सवाल तो मैंने ले लिए, तो आगे का जरा आप अनुवाद पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। श्लोक नंबर 42। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना अमृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावना अमृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्यों और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन क्योंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति है और बुद्धि के ऊपर भी स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः ही रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में भी एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अनियंत्र रत होने की संभावना नहीं रहती। ओके जी, यहाँ पर रुक जाइए जी, यहाँ पर रुक जाइए। ओके, देखिए ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो कर्मेंद्रिय मतलब क्या है, कौन बताएगा? कर्मेंद्रिय किसे कहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है जी। ओके, अरुणा यादव। क्षमा करना गुरुजी, नहीं याद है। कर्मेंद्रिय पता नहीं? पता है गुरुजी, अब आश्चर्य है।
ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, 8th स्टैंडर्ड में, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। ओके, नेक्स्ट आशा सोमानी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंड प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्या बोला? कर्मेंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय किसे कहते हैं? लिखिए, अगर आपको पता नहीं है तो लिखिए। कर्मेंद्रिय 5 होती है, ज्ञानेंद्रिय 5 होती है ना जी। कर्मेंद्रिय 5 कौन सी है? हाथ, पैर, उसके बाद मुंह, और 1 नंबर 2 नंबर, है ना, ऐसे 5 कर्मेंद्रिय है। पढ़ा था कि नहीं आपने साइंस में, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद है क्या नहीं? कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है? 5 होती है, कर्मेंद्रिय 5 होती है। हम सब पढ़े हैं ये, तो हमको अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए। कर्मेंद्रिय क्या है? अरुणा यादव, कर्मेंद्रिय बताओ अभी। गुरुजी हाथ, पैर, मुंह और 1 नंबर 2 नंबर। ओके, तो ये 5 कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? तो 5 ज्ञानेंद्रिय है आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रिय है। ओके, तो कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ मतलब क्या है? ऐसी निर्जीव वस्तु, जैसे कुर्सी है, टेबल है ना, इनको कहते हैं जड़ पदार्थ। या फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जड़ पदार्थ है। इससे श्रेष्ठ क्या है? हमारे कर्मेंद्रिय है, क्योंकि हम कर्मेंद्रियों से ही पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को मैनिपुलेट करते हैं और चीजें को बना लेते हैं। तो कहते हैं फिर मन इंद्रियों से बढ़कर है ना। हमारा मन है, हमारे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय से बढ़कर है। बुद्धि मन से उच्च है। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि के ऊपर क्या है? बुद्धि के ऊपर है अहंकार। अहंकार है वो बुद्धि के ऊपर है। अहंकार के ऊपर क्या है? अहंकार के ऊपर है आत्मा। ओके, आत्मा के ऊपर क्या है? आत्मा के ऊपर है परमात्मा। ओके, परमात्मा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, लिख लीजिए इसको ऐसे, एक के बाद एक, 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 जी। पहला है जड़ पदार्थ, ब्रैकेट में लिखिए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना। उससे हायर, हायर पता है आपके कैसे करते हैं? मैथमेटिक्स में ऐसा एक सिंबल आता है, पता है आपको? ऐसे त्रिकोण, है ना। अगर कोई बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से दिखाना है तो ऐसे करते हैं, पता है आपको मैथमेटिक्स में? तो वैसा आप कीजिए, है ना। एक 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 ओके। तो मन कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। हमारा मन इंद्रियों से बढ़कर है। पहले विचार किस में आता है? मन में आता है। मन के 3 कार्य कौन से हैं? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। मन के 3 कार्य कौन से हैं? जी बताओ। प्रियंका सहगल। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है जी। गुरुजी, मन के 3 कार्य, मन का एक कार्य इच्छा करना है, विचार मतलब विचार करना, इच्छा करना, और मुझे लगता है पहला आकर्षण है। किसी चीज को देखकर आकर्षित होना मन से, या फिर उसके बारे में सोचना और फिर उसकी इच्छा करना।
ओके, मन के 3 कार्य हैं, 2 कार्य तो बताए हैं, तीसरा कार्य है जी। ओके, रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, श्री भक्त गुरुदेव, इच्छा करना है, चिंतन करना और विचार करना, ये मन के 3 कार्य हैं। हरे कृष्णा। इच्छा करना, चिंतन करना, विचार करना। चिंतन करना, विचार करना एक ही बात आती है। चिंतन करना गुरुदेव मतलब ओके, उसी विषय पे तो निरंतर सब लोग लिखिए सोचना। सोचना। ओके जी। ओके, रेखा बंडाले। नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मन के 3 कार्य, विचार करना, अनुभव करना और सोचना। विचार करना, सोचना, ये एक ही हो गया। ओके, लिख लीजिए 3 कार्य मन के। पहला है सोचना, मन के कार्य है 3। सोचना, थिंकिंग, ब्रैकेट में लिखिए इंग्लिश में थिंकिंग। दूसरा है फीलिंग, अनुभव करना, है ना, फीलिंग, अनुभव करना। और तीसरा है विलिंग, विलिंग मतलब कार्य करना। मन से भी कार्य किए जाते हैं कि नहीं? मन से कौन सा खेल खेला जाता है? आपको पता है मन से कौन सा खेल खेलते हैं? मन से एक खेल खेला जाता है, उसका नाम है, जो बच्चों को बहुत प्रिय है, चेस। वो है वीडियो गेम। वो मन से खेला जाता है। देखा है ना आपने कैसे वो आवाज करता है, एक्साइट होता है बच्चा, बराबर है। मन से वीडियो गेम खेला जाता है। या अगर आप कोई भी इंडोर गेम होते हैं, जैसे मान लो आप कैरम खेल रहे हैं, तो उसमें स्ट्राइकर कैसे, कहाँ पर कैसे मारना है, उसके लिए भी मन से सोचना पड़ता है ना। तो मन से कार्य किए जाते हैं, 3 कार्य हैं। ओके, बुद्धि के 2 कार्य कौन से हैं? फिंगर को रेज कीजिए। बुद्धि के 2 कार्य कौन से हैं जी? अभी कीजिए फिंगर को रेज। बुद्धि के 2 कार्य जी। सात्विक वर्मा, कैमरा को ऑन रखो। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। बुद्धि का पहला कार्य है कि उस चीज के बारे में सोचना कि क्या वो सही है गलत है। दूसरा का ही ध्यान नहीं आ रहा गुरुजी। ओके, सही सोचना गलत है, इसको क्या कहते हैं? ओके, नेक्स्ट। जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी सुनो जनत कहाँ से एक तो प्रभु जी भाई की बुद्धि के द्वारा हम जैसे सोचते हैं कोई भी चीज, और फिर वो हम कार्य करते हैं जैसे बुद्धि के द्वारा, फिर वो करना जैसे ओके, वो नहीं, क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, विचार करना और निर्णय लेना। हाँ, ये एक हो सकता है, निर्णय लेना, डिसीजन उसको बोलते हैं। डिसीजन बुद्धि का एक कार्य है। दूसरा कार्य क्या है जी? रूबी कुमारी। आवाज नहीं आ रहा है रूबी कुमारी तुम्हारा। नेक्स्ट जी, मोहित कुमार। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, बुद्धि के 2 कार्य है, सही गलत में भेद करना और निर्णय लेना। ओके, तो इसको लिखिए, इंग्लिश में बता रहा हूँ, डिसीजन और डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब सही गलत में भेद करना, और डिसीजन मतलब निर्णय लेना। और तीसरा भी कार्य है, तीसरा कार्य है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होना, दृढ़ निश्चय करना, करूंगा बुद्धि के द्वारा। ठीक है, ट्रिपल डी, डिसीजन, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन।
ओके जी। तो बुद्धि के ऊपर है अहंकार। अहंकार का अर्थ क्या है? मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी इच्छा से दुनिया चलती है, मैं तुमको खिला रहा हूँ, मैं तुमको पिला रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे कारण घर का राशन हो रहा है। तो इसके लिए अहंकार है वह बुद्धि से परे है। अगर हमारे में अहंकार है तो हम कितना भी शास्त्र पढ़े, शास्त्रों के अध्ययन से अहंकार को शुद्ध नहीं किया जा सकता। शास्त्र के अध्ययन से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, लेकिन अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति भी अहंकार के शिकार होते हैं। कैसे? तो आपने देखा है कि बहुत सारे पंडित होते हैं जो बहुत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इतना उनमें गुस्सा होता है कभी कभी कि ऐसा लगता है कि अब ये भस्म करेंगे। जैसे दुर्वासा मुनि है, हाँ, दुर्वासा मुनि का नाम सुना होगा आपने कि इतने अच्छे ज्ञानी है, प्रकांड पंडित है, 60,000 शिष्यों को लेके घूमते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको कुछ गलत दिखाई देता है तुरंत वो गुस्सा करते हैं, क्योंकि अहंकार बहुत भारी है। तो इसके लिए गीता के श्लोक आपको आ जाए या भागवत के श्लोक आ जाए, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक गुरु की छत्रछाया में नहीं है तो वही ज्ञान हमको भस्म कर देगा, वही ज्ञान हमको भस्म कर देगा। तो इसलिए अहंकार को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? तो लिखिए, आध्यात्मिक गुरु के छत्र छाया में रह के ही हम हमारे अहंकार को शुद्ध कर सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु के आज्ञाओं को फॉलो करके या उनके छत्र छाया में रहकर ही हम अहंकार को शुद्ध कर सकते हैं। और उसके बाद है अहंकार के ऊपर है आत्मा। आत्मा, हाँ, मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? तो लिखिए, मन को मंत्र जप करके हरिनाम लेके शुद्ध कर सकते हैं, बुद्धि को शास्त्रों का अध्ययन करके शुद्ध कर सकते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध कर सकते हैं। हाँ, सारी चीजें लिखिए इसमें जो जो अभी कहा हमने। फिर से बोल दीजिए गुरुजी। इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध होती है, मन हरिनाम लेकर शुद्ध होता है, बुद्धि शास्त्रों का अध्ययन करके शुद्ध होती है, अहंकार आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में रहकर शुद्ध होता है। आत्मा, आत्मा भी आ जाएगा, है ना? तो आत्मा पहले से शुद्ध है, बस आत्मा को ये कोटिंग चढ़ा हुआ है हमारे अहंकार का। तो इसके लिए आत्मा है वो भ्रमण करती रहती है, एक योनि से दूसरे योनि में या एक शरीर से दूसरे शरीर में। ये शरीर लेना ही हमारे लिए बहुत तकलीफ का काम है, बराबर है? मन मंत्र जब से शुद्ध होता है। ओके, तो इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध होते। ओके, सब लोग लिख रहे हैं? लिखते रहिए। तात्पर्य में जाते हैं। इंद्रिया काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। जी, लिखिए, काम के कार्यों के विभिन्न द्वार हैं इंद्रिया। मतलब अगर ये मेरा शरीर अगर एक घर है, पूरा शरीर, तो ये इसके दरवाजे कौन से हैं? तो उसके दरवाजे हैं ये दो कान, नाक, आंखें, जिह्वा, ये दरवाजे हैं।
ओके, तो ये काम भी इसी के अंदर से प्रकट होता है, हमारे भीतर। बराबर है। अगर हम घर के दरवाजे खुले रखेंगे, घर के खिड़कियां खुले रखेंगे, तो क्या होगा? गंदगी और बढ़ेगी या गंदगी कम होगी? बढ़ेगी। गंदगी और बढ़ेगी, है ना? तो इसलिए दरवाजों को बंद करना चाहिए। कैसे बंद करें दरवाजों को? क्या हम कान को बंद करना है? नाक को बंद कर सकते हैं, आंखों को बंद कर सकते हैं। जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, है ना? तो ये प्रैक्टिकल नहीं, इम्प्रैक्टिकल है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हमें जब भी कहीं पर भी जाए तो जप करते हुए चलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हम जप करते हुए चलेंगे तो भगवान का नाम है हमारे मुंह से निकलेगा, कानों में भगवान का नाम पड़ेगा। फिर आंखों से भी हम गलत चीज भी देख लिए तो भी 2 इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी है, तो हमारी रक्षा होगी। ओके, तो काम का निवास शरीर में ही है, किंतु इसे इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त है। झरोके मतलब खिड़कियां। तो आप ऐसा एक चित्र बनाइए आज कि जिसमें आप एक शरीर को घर का रूप दीजिए। एक कार्टून बनाइए आप, है ना? एक घर बनाइए और उसमें झरोके लिखिए, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और उसमें गंदगी है वो भी दिखाइए, कैसे गंदगी प्रवेश करती है। समझ में आ रहा है आपको? इस चित्र को बना सकते हो जो मैंने अभी कहा। समझ आ रहा है। बनाना बहुत आसान है, ये ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। तो ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि ये विषय है, आपको समझ में आना बहुत कठिन होगा, क्योंकि बहुत क्लिष्ट शब्द है। मैंने जो आपको बताया आज के लेक्चर में, उसको आप याद रखिए। खास करके जो धैर्य है अपयशों को पचाना, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। और जितनी जड़ें हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन की, जितनी भीतर गई है साधना करके, उतना हम माया के तूफानों को रोक सकते हैं। लेकिन जिसने अपनी आध्यात्मिक जीवन की जड़ों को गहराई में नहीं डाल दिया है, वो थोड़ा सा तूफान आने के बाद भी टूट जाएगा या टूट जाएगी। ओके, तो इसको आप गंभीरता से लीजिए, क्योंकि भक्ति में लंबे समय तक चलना है तो हमें अपयशों को पचाने की प्रक्रिया को सीखना होगा, क्योंकि इस मार्ग में हमेशा असफलताएं आती रहेगी। इस मार्ग में सफलता अंतिम दिन में ही प्राप्त होती है, जब हमारी आखिरी दिन होता है। नहीं तो हमें कृष्ण यही सिखाते हैं, असफलता का मजा चखो और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। निराशा के दवाई को, कड़वे घोट को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, है ना? और चलते रहो। तो कृष्ण हमको यही संदेशा देते हैं। और चलने के लिए हमें भक्तों का संग चाहिए, अकेला हम चल नहीं सकते। कड़वे घोट पीने के लिए हम किसी के पास देखते भी है ना? और जब हम किसी को देखते हैं कि ये व्यक्ति भी चल रहा है, मेरे जैसा ही है, ये भी माला कर रहा है, ये भी मेरे साथ ही ज्वाइन हुआ था, इसके भी घर में मेरे जैसे तकलीफ है, फिर भी ये कर रहा है, तो उसको देखकर हिम्मत मिलती है, मैं भी करूँगा, मैं भी बढ़ूंगा। ओके, तो ये हौसला हमको भक्तों के संग में ही मिलता है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। गुरुजी बोलिए। गुरुजी मेरा प्रश्न था, मैं पूछूं? 1 मिनट, अशोक चावला प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं? गुरुजी मेरे को लगता है आज 2 भक्त आए हैं, रजनी मेहरा और राजकुमार मेहरा।
जी जी जी, ओके। तो हम उनका स्वागत करते हैं कि आप इसी तरह से सत्संग में आते रहिए। और अगर आपको कुछ प्रश्न है तो अशोक चावला प्रभु है, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, तो आप इनको संपर्क कर सकते हैं जो भी अगर आप कुछ पूछना है। ठीक है जी। तो आपको कैसा लगा जो भक्त नए आए हैं? राजकुमार मेहरा माता जी, आपको सत्संग कैसा लगा? अच्छा लगा जी। किसके द्वारा ज्वाइन हुए आप? मैं अपने नंद द्वारा रजनी मेहरा द्वारा ज्वाइन हुई हूँ। सुजाता मेहरा ओके जी जी, धन्यवाद। ओके जी, प्रश्न पूछो प्रियंका सहगल। ओके, कुछ पूछना है किसी को? पद्मा कतारिया। जैसे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध हो जाती है, वैसे बुद्धि से क्या होता है? बुद्धि को शास्त्रों में लगाना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, है ना, इस तरीके से। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी